नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। 6वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 के अवसर पर आयुर्वेद आहार उत्सव एवं संगोष्ठी हुई आयोजित। 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लगातार चलेंगे कार्यक्रम। बिछिया नदी के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। नगर निगम एवं जिला प्रशासन ने की संयुक्त कार्यवाही और जिला प्रशासन के प्रयास से सुकन्या समृद्धि योजना में पूरे देश में रीवा टॉप पर काबिज। खबरें अब विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में जिला प्रशासन के लगातार प्रयासों से रीवा देश में टॉप स्थान पर काबिज है, जहां पर इस योजना के तहत सबसे ज्यादा खाता खुलवाए गए हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को रीवा के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में संपूर्ण सुकन्या कार्यक्रम एवं सुमंगल जीवन अभियान का शुभारंभ किया गया। भारतीय डाक सेवा पोस्ट ऑफिस में नवजात से लेकर 10 वर्ष तक की सभी बेटियों का बचत खाता खोला जाता है, जो सर्वाधिक 7.8% ब्याज देता है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से 10 वर्ष तक की हर बेटी का पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने का अभियान शुरू किया। आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना में प्रगति के लिए अभियान में स्कूल शिक्षा विभाग का भी सहयोग लिया गया और इसका असर यह हुआ कि इस योजना में पूरे देश में रीवा टॉप स्थान पर पहुंच गया है, जहां पर सबसे ज्यादा खाते इस योजना के तहत खोले गए। इस योजना के तहत रीवा में 1,26,000 खाते खोले गए। इस मौके को यादगार बनाने के लिए शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में महिला बाल विकास और डाक विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी आला अधिकारी और डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सुकन्या योजना से जुड़ी कुछ बच्चियों को पासबुक वितरित किया गया, साथ ही अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। प्रस्तुत है मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल भोपाल जितेंद्र गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। लगभग हमने 12 जुलाई के आसपास सुकन्या समृद्धि अभियान की शुरुआत की थी और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि इस अभियान में रीवा जिले ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है और लगभग आज की स्थिति में पूरे देश में पहले स्थान पर है। और इस पूरे अभियान के दौरान लगभग हमने 30 सितंबर तक इस अभियान को चलाया था। इसमें लगभग 4.5 लाख अकाउंट सुकन्या समृद्धि के पूरे मध्य प्रदेश में खोले गए हैं, जो कि अपने में एक कीर्तिमान है और ये इस वर्तमान में देश में नंबर 1 स्थान पर है। इसी क्रम में हमने अब जो 1 अक्टूबर माह में सुमंगल जीवन अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य हमारी जो डाक जीवन बीमा की स्कीम है, जानकारियाँ हैं, उसको जन जन तक पहुँचाना है। इस अभियान का जो हमारा टैगलाइन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोगों का अच्छा हो, भला हो। इस अभियान के साथ हम अपने सभी जो ग्राहक हैं उन तक पहुंचकर उनको अपने सेवाओं के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, अपनी जो विभिन्न प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी तक का ये अभियान बहुत ही सफल रहा है और मैं आशा करूंगा कि हमारे लक्ष्य लगभग सभी में अचीव हो चुके हैं। सुकन्या में लक्ष्य काफ़ी आगे है और जो सुमंगल जीवन अभियान है इसमें भी लगभग अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक हैं। इससे लाभ क्या रहेगा? सुकन्या अभियान से क्या लाभ मिलेगा? लाभ आपने अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, इस सुकन्या समृद्धि अभियान बेसिकली बच्चियों के लिए है और इसके लिहाज से इसमें जो ब्याज का दर है बाकी योजना के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। इसका उद्देश्य ये है कि बेटियां बढ़ें और ये पैसा जो उसमें लगाया जाएगा, ये अकाउंट काफ़ी लंबे पीरियड के लिए होते हैं, 5 साल बाद में उम्र में खोले गए, तो ये अकाउंट 18 साल या 21 साल की उम्र मैच्योर होगा, जाके बच्ची जब होंगी और उस वक्त उसका पैसा मिलेगा। उद्देश्य इसका ये है कि उस पैसे से बच्चियां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छा जीवन यापित कर सकें। इस तरह से और भी स्कीमें चालू की हैं। ये सुकन्या स्कीम है। हम लोग जो इसके साथ ही स्कीम जो हमारी डाक विभाग के अन्य स्कीमें हैं वो भी प्रचारित कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी हम लोग बाकी स्कीम प्रचारित कर रहे हैं। बाकी योजनाएं जो हमारी हैं वो सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय की स्कीमें हैं और सभी में जो हमारी ब्याज दर है और जो सुविधाएं हैं वो सभी बहुत अच्छी हैं। डाक विभाग लगभग 2013 से CBS में जुड़ चुका है, तो इस लिहाज से जो भी सेवाएं हमारी वित्तीय अच्छे बैंक से के कंपटीशन में अच्छी हैं। और जहां तक हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हमारा कैच वर्ड है कम
प्रीमियम अधिक बोनस, जो वास्तव में सत्य है। आप जो इस वक्त हमारा जो बोनस रेट है जो नॉर्मल है 52 रुपये प्रति हजार है, जो किसी भी बीमा कंपनी से बहुत अधिक है। 6वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 के अवसर पर आयुर्वेद आहार उत्सव एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से आयुर्वेद पोषण आहार की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में 6वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पोषण हेतु आयुर्वेद कार्यक्रम के अंतर्गत 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने बताया कि केंद्र शासन ने 6 वर्ष पूर्व धन्वंतरी जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद से लगातार धनतेरस के दिन यह दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में 28 तारीख से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। साथ ही आयुर्वेद फूड फेस्टिवल का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता अभियान भी किया गया। छात्र छात्राओं ने बताया कि आज के वर्तमान दौर में जो युवा जंक फूड और फास्ट फूड को नियमित रूप से अपने जीवन के खान पान में शामिल करने लगे हैं, वो उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है तथा आयुर्वेद आपके जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हो सकता है। प्रस्तुत है छात्रों सहित शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से प्राप्त जानकारी के अंश। दूध के बाद उसको खोए की तरह चलाया गया, उसमें सौंफ डाला, इलायची दाना डाला, इलायची पाउडर और केसर। उसको फिर ठंडा करने के बाद फ्रूट्स डाले हमने, जितनी भी मीठी फ्रूट्स होती हैं। अम्ल फ्रूट एक, मतलब खट्टी फ्रूट एक भी नहीं डाली है, जैसे हम लोग का अनार हो गया और सेब हो गया और केला हो गया। इसको खाने से बॉडी में क्या फ़ायदा होता है? और सर इसमें चांगेरी भी है, तो स्वीट डिश है, इसलिए हमारा मतलब ओवर ईटिंग से बचाएगा। और चांगेरी है तो वो एक एपेटाइज़र की तरह काम करता है, तो उससे खाने में रुचि बढ़ती है। कि मतलब जिनको खाने की इच्छा नहीं हो रही है फॉर अ मोमेंट, तो वो इंसान थोड़ा बहुत खा लेता है। वर्तमान केंद्र शासन ने इसको प्रारंभ किया था, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, धन्वंतरी जयंती, जो हम लोग पहले हमारे समाज में मनाते आए हैं हम लोग, धन्वंतरी जयंती, जो कि धनतेरस के दिन मनाई जाती है। इस दिन को हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में इसको घोषित किया। तो ये 6 साल पहले घोषित हुआ, तो ये इस वर्ष जो है 6वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे इसी संदर्भ में हमारे महाविद्यालय में भी ये पूरा पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। तो आज उस कार्यक्रम के अंतर्गत एक आयुर्वेद फूड फेस्टिवल एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वर्ष का जो थीम रखी गई है वो पोषण से संबंधित है। आयुर्वेद से पोषण, कुपोषण एक हमारे भारतवर्ष में एक भयानक समस्या के रूप में हम लोग देखते हैं, जिसको निवारण करने के लिए भारत सरकार जी जान से जुटी हुई है कि कुपोषण हमारे भारतवर्ष से दूर हो जाए। उसके संदर्भ में आयुर्वेद का क्या योगदान रह सकता है, इस थीम को लेके इस वर्ष केंद्र शासन ने घोषित किया कि पोषण के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए जाए। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने आयुर्वेद फूड फेस्टिवल आयोजित किया, जिसमें हमारे छात्र छात्राओं ने आयुर्वेद से संबंधित जो विभिन्न खाद्य सामग्री हैं उनका निर्माण किया है और एक कंपटीशन के रूप में अभी हम लोग इसको कर रहे हैं और ये आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें कितने से भाग ले रहे हैं? इसमें हमारे महाविद्यालय की ये हालांकि ये अवकाश का समय है और कुछ परीक्षाओं का भी समय है, इसलिए ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी आज के इस कार्यक्रम में 12 टीम आई हैं हमारे पास। वो 12 टीम अपने अपने प्रिपरेशंस प्रस्तुत कर रही हैं, जिसको कि आप देखेंगे। बिछिया नदी के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण, नगर निगम एवं जिला प्रशासन ने की संयुक्त कार्यवाही। जगन्नाथ मंदिर के पीछे 2016 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जमीन आवंटित की गई थी। निर्माण एजेंसी ठेकेदार को उक्त जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन ठेकेदार के लापरवाही बरतने के कारण बाउंड्री वॉल नहीं बन पाई, जिसके कारण कुछ असामाजिक तत्वों ने जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया। आपको बता दें, आज शुक्रवार को रीवा कलेक्टर डॉक्टर
इलिया रजट्टी एवं निगम आयुक्त मृणाल मीणा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं नगर निगम की ओर से जोन प्रभारी मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटवाने का कार्य किया। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी उक्त स्थान पर असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा करने का प्रयास किया था। प्रस्तुत है नगर निगम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। नाथ जी मंदिर के पीछे 2016 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कलेक्टर रीवा द्वारा ज़मीन आवंटित की गई थी। निर्माण एजेंसी संविदाकार को ये ज़मीन उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन उसके लापरवाही पूर्ण रवैये और काम के प्रति अरुच की वजह से यहाँ काम भी चल रहा है और कई बार अतिक्रमण भी हुए हैं, जिससे प्रशासन को बार बार ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के फलस्वरूप सीवर कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। अब यह पूर्णतः जो है इस बार खाली करा के नगर निगम इसकी फेंसिंग करा लेगा और इसकी पूर्ण सुरक्षा की जवाबदारी निभाएगा। तो इसके पहले भी यहाँ अतिक्रमण हट चुका है एक बार। हाँ, ठेकेदार को दिया गया, उसने ये देखिए मटेरियल वगैरह रखा है, इधर काम भी चालू किया है, लेकिन बाउंड्री वाल नहीं बनाई। बाउंड्री वाल नहीं बनाई, लोकल लोगों को खाली ज़मीन मिली, उन्होंने कब्जा किया। पर ये पिछले 1 साल हुआ है, 1 साल पहले इसको हटाया गया था। अब पुनः उन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया और चूँकि बाउंड्री वाल नहीं बनी, फिर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अतिक्रमणकारियों का तो ये धंधा ही है कि वो खाली ज़मीन पाए तो कब्जा कर दिए। रसीद भी काटी है उनकी, ऐसा कुछ अभी बीच में नहीं, ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई है। और रही बात रसीद किसकी कटी है, कैसी कटी है, कहाँ की कटी है, ये अलग विषय है। पर यह सरकारी ज़मीन और जो किसी योजना के लिए आवंटित है उसकी रसीद कटने का कोई औचित्य नहीं होता। फोटो आ जाए, थोड़ा ध्यान रखो। शहीदों के सम्मान में आयोजित हुआ बैंड शो। एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूप में हुए शामिल। पुलिस स्मृति दिवस पर जिले में विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पुलिस लाइन चौराहा में बैंड शो का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान 9वीं बटालियन के जवानों ने देशभक्ति गीत का धुन बजाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया, जिसकी जमकर सराहना अधिकारियों ने की। 9वीं बटालियन के कमांडेंट आरएस मीणा ने बताया कि 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इस बार जिले में इसके उपलक्ष्य में 10 दिनों तक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। यही वजह है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गुरुवार को पुलिस लाइन चौराहा में बैंड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बैंड पार्टी ने कई देशभक्ति गीतों की धुन बजाई। इस दौरान मुख्य अतिथि एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव ने जवानों के इस प्रतिभा को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि पुलिस हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो देश की रक्षा व सुरक्षा हो या फिर खेल गतिविधि या अन्य आयोजन। पुलिस जवान हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंत। कमांडेंट साहब, मीना साहब और एसपी महोदय और सभी हमारे 9 बटालियन के और यहाँ के रीवा के सभी जागरूक नागरिक, आप सबको स्वागत है। ये पुलिस स्मृति दिवस की
ये सिलसिला जो चल रहा है 10 दिन का, लगातार ये प्रतियोगिता और ये कार्यक्रम कई कार्यक्रम करवा रहे। आज इसमें 9 बटालियन की जो म्यूज़िक बैंड द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने देशभक्ति का जो उन्होंने राष्ट्रगीत गए, उन्होंने अच्छे गाने आपको सुना है। मैं पुनः आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हमारे जो 9 बटालियन के 8 जवान और कुल 16 जवान 94 में नक्सली हिंसा में शहीद हुए थे। उनके बलिदान को हम भूल नहीं जाएंगे। राष्ट्र और ये समाज हम सब के ऋणी हैं। मैं उनके बलिदानों को हम आजीवन स्मरण करते रहेंगे। और उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जो जिस उद्देश्य के लिए वो काम किया, जो उनका जो निष्ठा, जो उनके प्रति कर्मठ भाव, उसको हम सम्मान करते हैं, उसी को हम मार्गदर्शन समझते हैं और आगे चलते हैं। हम पुनः आप सब लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम सब पुलिस और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी समाज में, कौम में शांति बनाए रखने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। जय हिंद। ये प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है और इस बार ये 10 दिन का मनाया जा रहा है। 21 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक ये मनाया जाएगा और विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, खेल स्पर्धा और आपके बैंड शो में आप देख रहे थे अभी आपके देशभक्ति के गीत गाए गए थे। और जो शहीद हमारे यहाँ के जो शहीद हुए हैं, जिसमें ये बटालियन के भी है, जिला पुलिस बल के भी हैं, जिनके फ़ोटोओं को प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके घर परिवार वालों को भी हम लोग सम्मानित करने गए थे ग्राम भटलो के स्कूल में, जहाँ एक शहीद ने शिक्षा प्राप्त की थी। उनके परिवार के लोगों से मिले थे और इस तरह से ये इसी तारतम्य में ये 31 अक्टूबर तक शहीद दिवस पर यहाँ पर बैंड बजा रहा है। इसका क्या उद्देश्य और क्या संदेश है? ये लोगों के बीच में संदेश कि भाई पुलिस हमारे लिए काम करती है और जो शहीद हुए हैं वो हमारे ही अंग हैं और पुलिस और पब्लिक के बीच में इसकी दूरी भी हो और शहीदों के प्रति सम्मान, उनके परिवार को भी लगातार सम्मान मिलता रहे ताकि लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे। क्या नाम है सर और पद नाम आपका? बस मैं यहाँ कमांडेंट आर.एस. मीना। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा एवं जिले के समाजसेवियों ने अपील की है कि 30 अक्टूबर को रीवा जिले में होने वाले MP वैक्सीनेशन महाअभियान में अधिक से अधिक लोग टीकाकरण करवाएं। ऐसे लोग जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन का अभी तक एक भी डोज नहीं लगवाया और जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया और सेकेंड डोज ड्यू है, उनसे अपील है कि वो MP वैक्सीनेशन महाअभियान में टीकाकरण अवश्य करवाएं। 30 अक्टूबर को यानी कि कल ज़िले भर में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान एक बार पुनः आयोजित किया जा रहा है। मेरा सभी नागरिकों से यह आग्रह है कि जिन नागरिकों द्वारा अपना प्रथम डोज लगवा लिया गया है और जिनके दूसरी डोज की तिथि आ चुकी है, वे कल के इस महाअभियान का बढ़ चढ़कर फ़ायदा उठाएं एवं अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर खुद को एवं अपने परिवार को सेकेंड डोज लगाने के लिए प्रेरित करें एवं सुरक्षा कवच प्रदान करें। धन्यवाद। जो भी लोग इस कोरोना महामारी से सरवाइव करे हैं, पहले तो उनको बधाई। और अब बारी है एक बार पुनः जो महाअभियान चल रहा है कोविड टीकाकरण का, उस पर शेष बचे लोग सब आगे बढ़ कर के अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और देश को, समाज को, परिवार को इस कोरोना महामारी से बचाएं। मेरा नाम अविराज है। वैक्सीनेशन महाअभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में कल 30 अक्टूबर को एक पुनः वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित किया गया है। मैं शहर के तमाम साथियों से, अपने मित्रों से, युवा साथियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वो इस महाअभियान में शामिल हों और अपना प्रथम डोज लगवाएं। जिन्होंने प्रथम डोज नहीं लगवाया वह प्रथम डोज लगवाएं और जिनका सेकंड डोज का समय हो चुका है वह आगे आकर इस महाअभियान में शामिल हों और सेकंड डोज लगाएं। वैक्सीनेशन डोज लगवा कर खुद को और समाज को सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइल्स व्यवसायी शैल प्रकाश सिंह बुधवार से लापता है। इंदिरानगर स्थित अपने प्रतिष्ठान फ्लोर एंड डेकोर से दोपहर 2 बजे निकलने के पश्चात उनका कोई सुराग नहीं लगा है, जिसके बाद परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट समान थाना में दर्ज करवाई। पुलिस व्यवसायी की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि उदहट निवासी 36 वर्षीय शैल प्रकाश सिंह के बुधवार को गुम होने के बाद लगातार उनका फोन बंद है और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। व्यवसायी के पिता
अनंत माधव सिंह ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि जिस किसी व्यक्ति को उनकी सूचना मिले कृपया उन्हें बताने का कष्ट करें। प्रस्तुत है व्यवसायी के पिता अनंत माधव सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। कहाँ से हैं? अभी आप सिविल लाइन थाने आए थे, किस घटना की शिकायत करने आए थे? कल दोपहर से 2 बजे से मेरा बेटा बड़ा जो फ्लोर एंड डेकोर टाइल्स का शोरूम है उसमें को संचालित कर रहा था। कल दोपहर 1:39 पे वहाँ से निकला है, तब से उसकी लोकेशन नहीं है और 2 बजे से लगभग मोबाइल जो है 3 नंबर थे, तीनों नंबर बंद आ रहे हैं। अभी कार भी आप लोगों ने ढूंढ के निकाला? कार जो है कल रात में जब हम लोग ढूंढ रहे थे तो मातंड स्कूल के पास जो है कार अपने को लावारिस स्थिति में मिली। अभी उनका कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं। थाने में शिकायत रात में ही कर दिया था और कार मिलने के बाद कुछ मोबाइल का लोकेशन वगैरह या मोबाइल चालू है? मोबाइल तो बिल्कुल बंद है, कोई लोकेशन नहीं। तो अभी आपने रिश्तेदारों या कहीं पता किया? तमाम पता किया, कहीं उनका कुछ नहीं पता चल रहा। कितने बजे से गायब हुए हैं वो? दुकान में से 1:40 पे 39-40 पे निकले हैं। दुकान में कैमरा लगा है और लगभग 2 बजे से 1:55 से उनका मोबाइल बंद आ रहा। क्या नाम है उनका? शैल प्रकाश। उम्र कितनी उनकी? 35-36 साल। अपना नाम बता दीजिए। अनंत माधव सिंह। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे होंगे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।